Hello students, welcome back to our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। इज द लास्ट एपिसोड ऑफ द एनिमल टिश्यू। आज ये लास्ट क्लास है, लास्ट टिश्यू है और पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे। चलिए, बिना किसी बकवास के, बिना किसी इधर उधर के टाइम किलिंग के सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू की, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक अब देखो, बात करते हैं कि तंत्रिका ऊतक क्या है। आपको सेल में एक बात बताई गई थी कि सेल को जब आपस में कंपोज करते हैं तो उससे टिश्यू बनता है, और टिश्यू को आपस में कंपोज करते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है, और टिश्यू सिस्टम को कंपोज करें तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को कंपोज करें तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम कंपोज करने पर बॉडी बनती है। तो इस प्रकार की टिश्यू से हमारे शरीर में क्या क्या बनता है, सबसे पहली बात हम ये करेंगे। ब्रेन या टोटल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का निर्माण इसी प्रकार की टिश्यू से होता है। किसका? नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड। तो ये सभी के सभी इस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कंपोज्ड with the nervous tissue. Brain and spinal cord all of composed with this tissue. इस प्रकार के ऊतक से मस्तिष्क तथा मेरुदंड या नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट का निर्माण होता है, तंत्रिका तंत्र का। अब देखो, एक बात बताएं बेटा कि इस प्रकार का जो टिश्यू होता है या जो नर्वस टिश्यू होता है, तंत्रिका ऊतक होता है, ये दो प्रकार की विशेष कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। कितने? दो प्रकार की विशेष कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। नर्वस टिश्यू कंपोज्ड ऑफ टू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। फिर से सुने हमारी बात को। नर्वस टिश्यू composed of two type specialized cells। हिंदी क्या होगी इसकी? तंत्रिका ऊतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहले प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल। ये होती है मुख्य कोशिकाएं या मेन सेल्स, और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, या इनको हम लोग कहते हैं हाउस कीपिंग सेल्स। तंत्रिका कोशिकाएं
या न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, की हिंदी भी यही होती है, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। अब तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, इनका काम होता है विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को रिसीव करना और शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसमिट करना। दे रिसीव्ड एंड कंडक्ट impulse from one place to other. Again, they receive various type of impulse. अब impulse यहां पर क्या है? टच, फोटो, हीट एंड etc. इसे रिसीव करती है, शरीर के प्रत्येक भाग तक इन्हें कंडक्ट करती, भेजती है। तो जितना भी मस्तिष्क का, जितना भी स्पाइनल कार्ड का बॉडी में रेगुलेशन है, गवर्निंग है, वो सब का सब इन कोशिकाओं से होता है। अब बात ये आती है कि सर फिर ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती? मैंने क्या कहा अभी? दैट इज द हाउसकीपिंग सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स बच्चों कॉन्स्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, यानी दो न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ती हैं, साथ ही साथ न्यूरॉन्स का सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए इनको हम कहते हैं हाउसकीपिंग सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स की अगर बात करें क्या कहा मैंने? हाउसकीपिंग सेल्स मतलब ये हेल्पिंग सेल्स है, constitute the nervous system तंत्रिका तंत्र के निर्माण में भाग लेती है एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, सपोर्ट न्यूरॉन्स। और इसकी जो बेहतरीन काम है, इनके जो टाइप है, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। यहां पर केवल हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नर्वस टिश्यू की ही बात करेंगे। अब आधी कोशिकाएं जो होती हैं वो ये होती है 50% और अप्रोक्सीमेट 50% न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। हाफ न्यूरोग्लियल सेल्स एंड हाफ neurons, both are associated together, then form a specific system of our body is called the nervous system. अब यहां पर तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में बात की गई, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। देखिए, जब भी हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करें, यहां पर जो समझने वाली बात है वो ध्यान से यहां पर देखेंगे आप लोग। इस तरीके से तंत्रिका कोशिकाएं इस प्रकार से बनी होती हैं जैसे कि आपको सामने दिखाया जा रहा है। ऐसे हम मान लें, बुक में आपकी एकदम सीधी बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सीधी बना रहे हैं कैसी बना रहे हैं, इस प्रकार से। बेसिकली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। कई बार ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये कम होते हैं, कई बार दो ही होते हैं, कई बार एक होता है। मोनोपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, इन्हीं प्रोसेस के आधार पर कहा जाता है। मैंने कहा ना कि डिटेल स्टडी बच्चों हम कहाँ करेंगे, बोलो, नर्वस सिस्टम में एक अलग से चैप्टर दिया गया है, वहां पर हम इसकी स्टडी करेंगे। अब बेटा इसका जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये किसी भी न्यूरॉन का सबसे मुख्य भाग होता है और इसे हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं इसको? साइटोन कहते हैं। ओके, किसी भी न्यूरॉन्स का जो सबसे चीफ पार्ट होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोन। राइट। अब साइटोन के बारे में एक बात समझ लीजिए। इसमें इसके सेंटर में, यहां पर सेंटर में हम देखेंगे तो एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तरीके से ये न्यूक्लियस, अब भाई सेल है ना,
तो जैसे बाकी सेल्स होती है ऐसे ये भी होती है। तो सभी सेल्स में क्या होता है, बोलो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसके सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो वैसे ही इस कोशिका के साइटोन पार्ट में ये सारी चीजें पाई जाती है। तो पहले मैंने क्या कहा आपसे, सबसे पहले क्या बताया गया कि साइटोन मेन पार्ट है और इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। ये हम देख सकते हैं यहां पर इसका न्यूक्लियस। दूसरी बात बेटा हम देखें कि इसमें ये भरा हुआ पदार्थ, इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। इन रियलिटी दैट इज द, है क्या ये? साइटोप्लाज्म। अब यहां पर टर्म चेंज किया गया क्योंकि ये न्यूरॉन्स में पाया जा रहा, इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए ये हो गया न्यूरोप्लाज्म। जैसे मसल्स में मैंने क्या कहा था कि मसल्स में जब साइटोप्लाज्म होता है तो उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली है क्या? ये साइटोप्लाज्म है। क्योंकि न्यूरॉन्स में पाया जा रहा है इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? न्यूरोप्लाज्म। अब देखो यहां पर एक बात बहुत खास, 2017 में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया, उस पर आप फोकस करेंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से कुछ कलर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं ऐसे। इन कलर ग्रेन्यूल्स को हम लोग कहते हैं निसिल्स ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? निसिल्स ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि निसिल्स ग्रेन्यूल्स इज मेड अप ऑफ, ये बने किसके होते हैं? ये क्वेश्चन आया था यहां पर। तो इन रियलिटी निसिल्स ग्रेन्यूल्स इज द modified RER. What do you means about the modified RER? Is the modified RER बराबर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम कहते हैं खुरदरी अंका प्रदब्धी जालिका के परिवर्तन से निसिल्स ग्रेन्यूल्स या कुछ रंगीन कणिकाएं पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिकाओं में। कहां पाई जाती हैं? केंद्रक के चारों तरफ। तो ये तो बात हमने समझी साइटोन की। अब देखो यहां पर एक चीज और देखें कि साइटोन से ये तमाम सारे सीम जैसे प्रोसेस निकले होते हैं। पहले तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन प्रोसेस को हम कहते हैं डेंड्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इनको? डेंड्रॉन्स। कई बार हम देखेंगे कि ये डेंड्रॉन्स जो होते हैं ब्रूसी स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार से ऐसे, और इन ब्रूसी स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉइड्स। यहां पे लिख देता हूं डेंड्रॉइड्स। इनका काम क्या है? इनका काम है रिसीव्ड इंपल्स। ये विभिन्न प्रकार के आवेगों को, संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद यहां से लिए जाते हैं और इस प्रकार ये इधर से इधर को भेजते हैं। रिसीव्ड इंपल्स एंड कैरी टुवर्ड्स द सेल बॉडी। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर बात करो, एक बड़ा लंबा, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये एक लंबा बड़ा सा धागे जैसी रचना इसमें अंदर की तरफ ऐसे दिखेगा। इसे बेटा हम कहते हैं एक्सॉन्स। क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स आगे चल करके इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है
और प्रत्येक पार्ट पर इस प्रकार से एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक बटन, साइनेप्टिक बटन कहते हैं इसको। हिंदी में भी यही बोलेंगे बेटा, इसको साइनेप्टिक बटन कहते हैं। कुछ न्यूरॉन्स में, सभी में नहीं है, कुछ न्यूरॉन्स में इसके ऊपर ऐसी एक सीट पाई जाती है, ऐसे ये झिल्ली जिसे हम कहते हैं न्यूरोलेमा। और इसके अलावा कुछ न्यूरॉन्स में इस प्रकार से एक सीट पाई जाती है। दरअसल ये हाउसकीपिंग सेल्स ही है। हाउसकीपिंग सेल्स मीन द न्यूरोग्लियल सेल्स यहां पर इस तरीके से पाई जाती है। ऐसे पहले तो आप ये समझ लें कि यहां पर इन केंद्रक युक्त कोशिकाएं जो इसके चारों तरफ चिपकी रहती हैं, इन कोशिकाओं को बेटा हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वान सेल। क्या कहते हैं इसको बेटा? स्वान सेल्स, SHWAN सेल्स, स्वान सेल्स, सॉरी SCHWAN स्वान सेल्स। और जो ये सीथ दिख रही इसके ऊपर, ये जो कवरिंग आपको दिखाई गई, इस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन सीथ। क्या कहते हैं इसको? माइलिन सीथ। और ये फैट की सीथ होती है, इसके ऊपर पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है वसा की, न्यूरोलेमा के ऊपर। सभी में नहीं होती, क्योंकि न्यूरॉन्स इस माइलिन सीथ की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर दो प्रकार की होती, कभी कभी ये होती है, कभी कभी नहीं होती। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, दो प्रकार के न्यूरॉन्स बेटा होते हैं। इसी प्रकार से डिटेल स्टडी हम लोग नर्वस सिस्टम में करेंगे। इसे हम कहते हैं माइलिन सीथ। बेटा इतनी बात आप समझिए। अब जैसे कोई न्यूरॉन्स इसके साथ जुड़ती है, तो अगले न्यूरॉन्स यहाँ पे आकर के फिर ऐसे, यानी ये यहाँ पे डेंड्राइट इसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। ऐसी तमाम बातें और भी हो सकती हैं। न्यूरोग्लिया के प्रकार हो सकते हैं या न्यूरॉन्स के प्रकार हो सकते हैं, एक तो सेंसरी, मोटर या मोनोपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। लेकिन इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कहां पर? नर्वस सिस्टम में। तो मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर यह बात आपको समझ में आई होगी। बेटा इसी के साथ एनिमल टिश्यू 2023 में समाप्त हुआ है। और अब आपको क्या करना है? हमारे को जो करना था वो हमने कर दिया। अब आपको ये करना है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी डाउट आपको मिलते हैं, उन सभी डाउट्स को लगाना है। राइट नाउ जितने डाउट्स आपको मिलते हैं, वो सारे डाउट आपको लगाना है। और तभी आपको पता चल पाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया और आपको क्या समझ में आया। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, आपके राहुल सर।